हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर मैथ क्लासेज एंड माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को अभी हमने कंटिन्यू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज पढ़ा हुआ था। ओके, तो चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको सारे बेसिक ग्राफ, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक ग्राफ है वो पढ़ना है और उसके करस्पॉन्डेंट डोमेन रेंज, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ। अब देखो, कैलकुलस के बेसिस पर अगर आप देखो तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको जितने भी बेसिक ग्राफ हैं, सारे ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। तो पहला देखो, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, रियल फंक्शन, ओके बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये फंक्शन तो आप क्लास 10th में पढ़ते आए हो। आपने 9th में भी पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हो, राइट। तो बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो फंक्शन को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a टू द पावर n। देखो दिस, ओके बच्चों। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, वेयर a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। a नॉट a1 a2 an आर द रियल नंबर्स, ठीक। n क्या है, n आप जानते हो कि क्या होगा, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 लाइक दिस। इसको आप होल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक। यानी देखो, वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, आइदर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 दिस, ठीक, ओके। तो वेरिएबल यानी वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x। तो x पर जो पावर होगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए या होल नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। एंड n को आप ऐसा भी बोलते हो, n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा, ठीक। ये अच्छा याद है, अगर n की डिग्री 0 होती थी तो हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। n की डिग्री 1 होती थी तो हम क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। n की डिग्री 2 होती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता था, ax स्क्वायर bx प्लस c। लीनियर का फॉर्म क्या होता था, देखो ऐसा हम लेते थे ना, px। देखो ऐसा फॉर्म आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आप क्या लेते थे, पॉलिनोमियल px। तो देखो ऐसा है, a नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो ऐसा, ठीक। अब डिग्री अगर मान लो 1 हो जाती थी तो देखो ऐसा होता था, देखो इस तरह a1, राइट। सो इसे आप क्या बोलते थे, लीनियर, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा, राइट, ओके। अब अगर डिग्री मान लो 2 हो गए तो क्या ऐसा लेते थे, ये क्या होता था, क्वाड्रेटिक, याद है 10th में ये सब पढ़ा हुआ है। फिर अगर हम डिग्री ले लेते थे 3 तो देखो ऐसा हो जाता था, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3, दिस इज द क्यूबिक, ऐसा, ठीक। फिर अगर डिग्री 4 हो जाती थी तो देखो ऐसा लेते थे हम, a1 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस a4, देखो लाइक दिस, ठीक। ये कांस्टेंट में डिग्री 0, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ था उसमें, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इजीली चीज़ इजी है और आप ये सब जानते हो, ठीक। ओके,
चलो तो इसमें एग्जांपल भी कुछ लिख लो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया y इक्वल टू 3x² माइनस 2 3x प्लस 5। देखो ऐसा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। वैसे आप क्या बोल सकते हो इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है 2। और देखो जैसे मान लो ले लो यहाँ से 2√x प्लस 5, देखो ये, ठीक। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 1। हाईएस्ट एक्स पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1, राइट। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एंड देखो यहाँ से ऐसे भी हम लेते थे, जैसे मान लो हमने ले लिया 3, देखो ऐसा, राइट। अब ध्यान देना ये भी एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। इसमें देखो x की डिग्री क्या है 0, देखो ऐसा लिख सकते हो, x टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो दैट मीन देखो 3, ठीक। तो डिग्री क्या होगा इसकी 0, ओके। तो ये देखो ये यार, मान लो अगर हमने ऐसे लिख दिया टू द पावर, अब बताओ ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, वेरिएबल पावर देखो, वेरिएबल पावर 1/3 है जो कि नॉन इंटीजर है, ठीक, नॉन इंटीजर है। देखो वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड 1, ये होना चाहिए। इस पर क्या आ गया, फ्रैक्शनल पावर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक। वेरिएबल पर फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ओके बच्चों। तो दिस इज द पॉलिनोमियल। अब चलो नेक्स्ट अगर हम ले यहाँ से सेकंड, तो ये तो आप जानते थे, ठीक है ना, ये इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब देखो, अब अगर हम बात करें सेकंड की अगर हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। चलो तो कांस्टेंट फंक्शन का कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू, ठीक, k। अब k क्या है, k इज एनी रियल नंबर, सो k इज अ कांस्टेंट, ये आप बोल सकते हो एनी रियल नंबर, ओके बच्चों। k इज अ कांस्टेंट मीन्स एनी रियल नंबर। अब देखो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, इसका ग्राफ तो कैसे मिलेगा, देखो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ऐसा, ठीक। एंड दिस इज द ओरिजिन, एंड दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ याद है आपने 10th में कैसे ग्राफ ड्रॉ किया था, आप x के पॉइंट देते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती थी, ठीक, ओके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ठीक। देन देखो ऐसा, अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, की, देखो, ठीक। अगर x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, की। अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दिया तो y की वैल्यू की। अगर x की वैल्यू हमने -1 रख दिया तो y की वैल्यू की। अगर x की वैल्यू हमने -2 रख दिया तो भी देखो की, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि x की वॉटेवर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू ऑलवेज क्या मिल रहा है आपको, की, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, तो k पर x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। y जो है वो x पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो यानी x की कोई वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू हर बार क्या आएगी, की आएगी, राइट ना। इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक। तो चलो अगर हम x की वैल्यू देखो यहाँ से 0, तो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द -1 -2 -3 लाइक दिस, ठीक। अब देखो यहाँ y एक्सिस पे सपोज करो ये वैल्यू हमने ले लिया की, दिस इज द की। सो देखो अगर x की वैल्यू हमने 1 रखा तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, y की k, 1 k। x की वैल्यू 2 पुट किया, y की वैल्यू k। x की वैल्यू 3 पुट किया, y की वैल्यू k, ठीक। x की वैल्यू -1 पुट किया, k। x की वैल्यू -2 k, x की वैल्यू -3 k, देखो ऐसा, ठीक। अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो देखो इसको ज्वाइन करोगे, देखो ऐसा मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ओके बच्चों। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब चलो इसके डोमेन रेंज बताओ,
डोमेन। डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक्स की कोई वैल्यू पुट करो, फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, यानी के दे रहा है। डिफाइंड होने का मतलब कोई भी रियल वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक, ओके। तो देखो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी के दे रहा है, राइट। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, ऐसा ऑल रियल नंबर। और देखो ग्राफ में भी देखो, ये ग्राफ देखो यहाँ से पूरे नेगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, इधर पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। ठीक, तो दैट मीन क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑल वैल्यूज को कवर कर रहा है। तो अगर आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा। दोनों सेम चीज़ है, आप आर लिख सकते हो या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। अब रेंज की बात करते हैं। तो बच्चों रेंज क्या हो जाएगा? वाई। अच्छा, वाई पे देखो, जब एक्स की वैल्यू दे रहे हो तो वाई की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, की। ठीक, और ग्राफ में भी देखो, अगर ग्राफ में देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पर ग्राफ सिर्फ यहाँ पर है, के पर, और कहीं पर भी ग्राफ नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? के। तो ओनली एक वैल्यू मिल रही है, के, तो दिस इज द रेंज। ठीक, चलो तो आप इसको नोट करो, राइट। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो, अच्छा एक चीज़ और समझना है यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये ऑलवेज क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, तो यहाँ नोट कर लिख लो, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो अगर हमने ऐसे कर दिया, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो ले लिया 2। ठीक, ये अब देखो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? देखो सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ऐसा। ठीक, एंड दिस इज द ओरिजिन। अब देखो y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर 2, सपोज करो दिस इज द 2 ऑन y एक्सिस। ठीक, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, डोमेन क्या होगा? अगेन देखो डोमेन आपको अगेन क्या मिल रहा है? देखो ऑल रियल, पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, यानी ऑल रियल नंबर। ठीक, रेंज बच्चों क्या हो रहा है? रेंज वाई पे देखो, वाई की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, एक्स की वॉट एवर कोई वैल्यू पुट करो, वाई की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है 2 दिस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेंज। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड। ठीक, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। थर्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ओके बच्चों, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखो ऐसा, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, चलो तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ एक्स वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई। ओके बच्चों, अगेन देखो दिस इज द ओरिजिन। अब ध्यान देना है यहाँ से, अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी? 0। ठीक, x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर हमने -1 रख दिया तो y की वैल्यू -1। x की वैल्यू अगर हमने -2 रख दिया तो y की वैल्यू -2। ठीक, यानी देखो x की जो वैल्यू हम दे रहे हैं वही वैल्यू हमने रिटर्न में मिल रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, जो x की वैल्यू हम दे रहे हैं सेम वही y की वैल्यू आपको मिल रही है।
देखो 0 हमने दिया 0, 1 दिया 1, 2 दिया 2, -1 दिया -1, -2 दिया -2। ठीक, चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द -1 एंड दिस इज द 2, -1 -2 एंड -1 -2। ठीक, इतना वैल्यू सफिशियंट है। ठीक, अब देखो x की वैल्यू 0 पर 0 यानी ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0, x की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो y की वैल्यू 1। देखो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1,1, राइट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, देखो दिस पॉइंट, ये पॉइंट 2,2। अगेन x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू -1, देखो दिस -1,-1, x की वैल्यू -2 पुट करने पर -2, दिस -2,-2, राइट। अब इन सारे पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग कर दो, देखो ऐसे ऐसे, ओके। तो देखो ये ग्राफ है आपका आइडेंटिटी फंक्शन y = x का, ऐसे, राइट। अब इसका डोमेन रेंज बताओ। डोमेन, तो डोमेन तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, देखो x की वॉटएवर कोई वैल्यू पुट करो, एनी वैल्यू, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक, अच्छा ग्राफ में भी देखो, अगर ग्राफ में देखो ये ग्राफ क्या है, देखो ऐसे बढ़ता जाएगा यानी निगेटिव, पूरी निगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, और ये ग्राफ देखो ऐसे बढ़ रहा है यानी पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, राइट ना। तो -∞ टू +∞ मीन्स ऑल रियल नंबर को कवर कर रहा है। रेंज, अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो वैल्यू आप x की दे रहे हो वही वैल्यू आपको y की मिल रही है। तो देखो, तो x अगर ऑल रियल नंबर ले रहा है तो y भी आपका ऑल रियल नंबर लेगा, राइट ना। तो जो आपका डोमेन है वही आपका रेंज है। ओके बच्चों, ये अच्छा। और देखो इस फंक्शन में क्या है, ये जो फंक्शन है ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंड, देखो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन देखो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस एंगल इज अ 45 डिग्री, ठीक है ना। ये टोटल 90 डिग्री है, इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो दिस एंगल इज अ 45 डिग्री। ओके, अच्छा इसमें और देखो, अगर मान लो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y = fx = -x, इसका ग्राफ, ठीक, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ध्यान देना, x y, ये 0, ये -x और ये -y, ठीक, इस तरह। ओके, तो ये अब देखो ध्यान देना यहाँ से, चलो ग्राफ में ही देखते हैं। अगर x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 0, यानी ग्राफ देखो पॉइंट यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से। x की वैल्यू अगर आपने 1 रखा, राइट, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -1। सपोज दिस इज द -1, यानी देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिस, ठीक। x की वैल्यू आपने 2 रखा, 2 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। सपोज दिस इज -2, देखो ये पॉइंट ऐसा, ठीक। x की वैल्यू आपने -1 पुट किया, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1, देखो ये पॉइंट। x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 पुट किया आपने, तो y की वैल्यू 2, देखो ये, ठीक। अब इनको लाइन ज्वाइनिंग कर दो, देखो ऐसे, ठीक। ये आपको मिल रहा है y = -x। ओके, और डोमेन रेंज क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑल रियल नंबर, देखो सारी रियल नंबर को कवर कर रहा है, सारे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। रेंज क्या होगा, सेम, ऑल रियल नंबर, देखो पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ठीक। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो y = x, ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे होगा इसका, ठीक। और देखो ये ऐसे सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। और देखो अगर इसी में और देखना चाहो, देखो जैसे देखो अगर मान लो ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, y = fx = x + 1, सपोज करो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये x है, ये y है, ठीक, ये ओरिजिन है, ये -x है और ये -y, ठीक। तो x + 1,
x+1 है, जो ये जो ग्राफ होता है ना इसी को 1 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। ये ग्राफ है, इसी को 1 यूनिट लेफ्ट साइड में ऐसे शिफ्ट कर दो। तो देखो, तो यहाँ से यानी -1, 1 देखो इससे ग्राफ देखो इससे पास कर जाएगा ऐसे, ये ठीक है। जो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा था आपका, ये देखो ओरिजिन से पास कर रहा था ना, ये y=x ग्राफ था। इसको क्या करो 1 यूनिट शिफ्ट कर दो, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो देखो ये ग्राफ, तो ये ग्राफ हो गया y=x+1 का ऐसा, ठीक। अगर x+2 है तो 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, x+3 है तो 3 यूनिट शिफ्ट कर दो, ठीक ऐसे। अच्छा इसी तरह देखो ग्राफ अगर आपको इसको ड्रॉ करना है x-1, राइट। देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, y, ठीक 0। अब देखो ये जो ग्राफ आपका था, दिस इज द y=x ग्राफ, y=x ग्राफ दिस, ठीक। इसी को क्या करो 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो 1 यूनिट देखो, पहले ये ओरिजिन से पास कर रहा था, अब ये 1 से पास करेगा, देखो ऐसा, दिस ग्राफ इज अ y=x-1। ओके बच्चों, तो x-1, तो देखो अगर प्लस होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, +1 है तो 1 यूनिट लेफ्ट साइड, +2 है तो 1 यूनिट, ठीक है, सॉरी 2 यूनिट लेफ्ट साइड। अगर माइनस है तो 1 यूनिट, अगर -1 ले रहे हो 1 यूनिट राइट साइड, -2 ले रहे हो तो 2 यूनिट राइट साइड, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 4th, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं, स्क्वायर फंक्शन की बात करो, स्क्वायर रूट बाद में लेंगे, स्क्वायर फंक्शन, ठीक, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y=fx=x²। देखो ऐसा y=fx=x², इसको अगर हम, दिस इज द स्क्वायर फंक्शन। चलो अच्छा, इस फंक्शन को बिना ग्राफ के बताओ डोमेन रेंज क्या हो जाएगा। चलो यहीं से देख के बताओ डोमेन क्या होगा, ठीक। चलो अगर हम डोमेन लिखना चाहें, देखो ठीक, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू मिल रही है, देखो x की वॉट कोई भी वैल्यू पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है ना, यानी x की ऑल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, राइट। रेंज, रेंज की अगर हम बात करें, ठीक। अब देखो x की वॉट कोई वैल्यू पुट करो यहाँ पर, y की ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। देखो अगर 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 2, -1 पुट करोगे 1, -1 का स्क्वायर 1, -2 पुट करोगे 4, ठीक है। तो 1 पुट कर रहे हो तो 1, 2 पुट कर रहे हो 4, -1 पुट कर रहे हो 1, और -2 पुट करोगे -2 का स्क्वायर 4। तो जितनी भी निगेटिव वैल्यूज हैं उसको ये पॉजिटिव बना दे रहा है, राइट। यानी यहाँ पर आपको y की निगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं, सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, सो रेंज क्या हो जाएगा, 0 to ∞, क्लोज इंटरवल 0 to ∞। देखो ये है डोमेन रेंज। ओके, चलो अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ से इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, x y, ठीक ऐसा, ठीक। चलो तो अगर x की वैल्यू हमने 0 दिया तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमने 1 दिया तो देखो 1, x की वैल्यू हमने -1 दिया तो बच्चों क्या मिलेगा 1, x की वैल्यू हमने 2 दिया तो बच्चों क्या मिलेगा 4, x की वैल्यू हमने दे दिया -2 तो y की वैल्यू अगेन 4, ठीक। अब देखो इतनी वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक। सो सपोज दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द -1, दिस इज द -2, एंड सपोज दिस इज द 1 एंड सपोज दिस इज द 4, राइट। ये चलो देखो, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 1, देखो ये पॉइंट 1, 1। x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू 1, देखो ये पॉइंट -1, 1। x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 4, देखो ये वैल्यू दिस ऐसा।
x की वैल्यू -2 लेने पर y की वैल्यू अगेन 4 दिस। ठीक, चलो तो अब इन पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग करके ग्राफ ड्रॉ करो। देखो तो देखो हमने इसको ऐसे, ठीक, देखो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ सही से बनाते हैं यहाँ से। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ओके, अब ये देखो ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक, पैराबोलिक और कॉनकेव अपवर्ड, ये भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, पैराबोलिक कॉनकेव अपवर्ड, इस टाइप का जो ग्राफ है, ठीक है। ओके, तो ये है आपका स्क्वायर फंक्शन। तो आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं यहाँ से। तो दिस इज द स्क्वायर फंक्शन 4। अब देखो हम लेते हैं यहाँ से 5th, नहीं हम कैसे लिख रहे थे 5 ऐसा, ठीक। अब यहाँ से हम लेते हैं क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक। चलो तो क्यूबिक फंक्शन की बात करें यहाँ से, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी बात करते हैं यहाँ से। चलो पहले तो डोमेन रेंज यहीं से बताओ, डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, ठीक। सिंपल देखो, डोमेन x की वॉट एवर कोई भी वैल्यू दे दो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल रही है, यानी कि x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर, राइट। रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज y, ठीक। अब देखो रेंज x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, y की ऑल वैल्यूज मिल रही है। देखो 0 पुट करोगे 0, -1 पुट करोगे -1, -2 पुट करोगे -2, ठीक, -8, ओके, 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 8, ठीक। तो y की सारी वैल्यूज मिल रही है, यानी ऑल रियल नंबर ऐसा। ओके, चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इसका ग्राफ, दिस इज द x, दिस इज द y, 0 -x -y, ठीक है ऐसा। चलो तो वैल्यू लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 0 का क्यूब बेटा क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, x की वैल्यू अगर हम 1 दे रहे हैं तो 1 का क्यूब 1। अच्छा, अगेन x की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 2, तो दिस इज द 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8। अच्छा, x की वैल्यू -1 दे रहे हैं तो -1 का क्यूब बच्चों -1, x की वैल्यू -2 तो -2 का क्यूब -8, ठीक। इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। चलो यहाँ से लो, तो 0 1 ले लो, 2 -1 -2, देखो, ठीक। अब यहाँ पर देखो दिस वैल्यू इज 1 और सपोज करो ये वैल्यू 8 है, इसके बीच में 1 2, ठीक है, 2 3 4 5, तो ये वैल्यू हमने 8 ले लिया, राइट। अब चलो लो, x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक। x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1, देखो ये पॉइंट 1, 1, ठीक। x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू 8, तो दिस इज द 2, 8, दिस पॉइंट इज द 2, 1। x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू -1, सो देखो दिस पॉइंट इज द -1, 1। x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो, सो सपोज करो दिस वैल्यू इज -8, तो दिस इज द -2, -8, ठीक। चलो अब अगर ग्राफ ड्रॉ करो, देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इसका, देखो ये इसका ग्राफ आएगा, ध्यान देना ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, दिस वन ऐसे, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके बच्चों। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। यहाँ से देखो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं, x y 0 -x -y, देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस तरह, राइट, ओके। तो अगर इस ग्राफ को देखो एक्सटेंड करोगे तो पूरी x एक्सिस पे ऑल रियल वैल्यूज को कवर कर रहा है और y एक्सिस पर भी ऑल रियल वैल्यूज को कवर कर रहा है, ओके। सो दिस इज द क्यूबिक फंक्शन।
ध्यान रखना, देखो ये शेप, ठीक। अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हमने ये शेप ही क्यों बनाया, राइट ना, ऐसा क्यों बनाया इसे। तो इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप, ठीक है, डेरिवेटिव वगैरह पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, ठीक है। फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड कब होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कब होता है, ये आपको तब मिलेगा आंसर जब क्लास 12 में आप डेरिवेटिव पढ़ लोगे, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा कि ये कॉनकेव अपवर्ड क्यों होता है, देखो ये वाला शेप क्यों हम लेते हैं, हम ये शेप क्यों लेते हैं, देखो ऐसा, इस तरह का शेप हम क्यों लेते हैं, इस टाइप का, ठीक। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आपको बस ये समझना है कि ग्राफ का शेप इसमें क्यूबिक का ऐसा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6, राइट। तो 6 में अगर हम बात करें यहाँ पर रेशनल फंक्शन, देखो रेशनल फंक्शन, ठीक। अब बच्चों रेशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, उसी तरह रेशनल फंक्शन, ठीक। बट देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, देखो इस तरह, ठीक है। जैसे आप नंबर में लेते हो ना, रेशनल नंबर क्या होता है P/Q का फॉर्म, इसी तरह ये देखो फंक्शन के में होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, राइट। और यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। एफ एक्स एंड जी एक्स आर द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब जी एक्स तो आप जानते हो डिनोमिनेटर में है, तो नॉट इक्वल टू 0, ओके बच्चों। तो ये जो फंक्शन होते हैं, इसको हटाओ, इसको ऐसे मत लिखो, सिर्फ ऐसे लिखो, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक। तो ये जो फंक्शन होता है ये होता है आपका रेशनल फंक्शन। अब इसको याद रखना, इट शुड बी रिमेंबर दैट एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर द पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, देखो ये आपका क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। और देखो जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अब 1 अपॉन एक्स भी क्या है, एक रेशनल फंक्शन। देखो 1 क्या है, 1 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, x क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो 1/x भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल फंक्शन। जैसे और एग्जांपल लो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये भी क्या है आपका एक रेशनल फंक्शन है, ठीक, ओके। तो ये है आपका रेशनल फंक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा, एफ एक्स और जी एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल, राइट। अब देखो कुछ इनरेशनल टाइप के फंक्शन भी होंगे, ये हमने 6 नंबर लिया था ना, 7। देखो 7 क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन। देखो इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ठीक। तो देखो अब इसमें तो समझ रहे हैं यहाँ से रूट एक्स। अब ये रूट एक्स कब डिफाइन होता है, जब रूट के अंदर जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, जो भी फंक्शन वेरिएबल जो भी गिवन हो, राइट ना, वो ऑलवेज क्या हो, पॉजिटिव, राइट। सो देखो यहाँ पर ये डिफाइन कब होगा, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक, ओके। और अंडर रूट देखो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे रूट 1 क्या देता है 1, रूट 2 क्या देता है 1.41, रूट 3 क्या देता है 1.73। तो स्क्वायर रूट ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक। तो y भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको याद रखना है, देखो रूट के अंदर जो भी वेरिएबल दिया हो, फंक्शन दिया हो, वॉट एवर जो भी, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। और स्क्वायर रूट भी ऑलवेज क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों डोमेन रेंज हम यहीं से लिख सकते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो दैट मीन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी तक। रेंज भी आपका सेम यही हो गया, वैल्यू ऑफ y 0 टू इन्फिनिटी,
ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक, चलो वैल्यू लेते हैं। तो अगर बच्चों अगर आप लोगे 0 तो आपको क्या मिल जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। अच्छा अगेन अगर आप लेते हो 1 तो क्या मिल जाएगा 1, y इक्वल टू 2 लोगे तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट 2 यानी 1.4। तो डायरेक्ट हम ऐसा लेते हैं 4, देखो ये सही रहेगा, आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, अगर आप ले लेते हो यहाँ पर 9 तो क्या मिल गया आपको 3। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर y इक्वल टू -1 रख दिया तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ -1। ठीक, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, ये होता है नॉन रियल वैल्यू। ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है और हम फंक्शन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर द रियल वैल्यूएट फंक्शन, यानी x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, y की वैल्यू भी रियल होनी चाहिए। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगी। ठीक, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हम सॉल्व किसके लिए, एक फंक्शन किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए। ठीक, अब चलो वैल्यू लेते हैं हम। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, x की वैल्यू ऑलवेज हम पॉजिटिव रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। तो ग्राफ इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, चलो तो x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 0, यानी यहाँ से पास करेगा ग्राफ। फिर x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, तो देखो ये। ठीक, 1,1। अब x की वैल्यू हमने 2 रखा तो सपोज करो ये 4 है। ठीक, इसके बीच आप समझ लेना 2 3, तो दिस इज वैल्यू इज देखो ऐसा। अब x की वैल्यू हमने 3 रखा तो y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो यहाँ पर सपोज करो दिस इज द 9। ठीक, तो पॉइंट देखो यहाँ कहीं मिलेगा। कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा नीचे करो, यहाँ रखो। ठीक, ये ऐसा, राइट ना। ओके, इस तरह। ठीक है ऐसे। तो देखो ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इस वैल्यू को थोड़ा सा ठीक है सही करते हैं, मिनट, इस वैल्यू को सही करते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये तो 1, ठीक, और ये 1, तो 1,1 यहाँ मिल गया 1,1। ठीक, अगेन। ठीक, अब देखो ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 2, तो 2 पे क्या मिल रहा है आपको 4, देखो यहाँ पर वैल्यू दिस। ठीक, और सपोज करो दिस इज द 3, तो 3 पे वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, दिस इज द 3 9, राइट। अब देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस टाइप का, यहाँ पर समझ लेना, यहाँ से ये पॉइंट आपको 1,1 मिल रहा है ऐसा। देखो ग्राफ कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक, ये ग्राफ होगा आपका अंडर रूट एक्स का। जनरली देखो अगर रफली अगर आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा मिलेगा, जी देखो ऐसे इस टाइप का। ये ग्राफ होता है आपका अंडर रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, तो जब भी आपको ग्राफ रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना तो ऐसे लो, यहाँ से देखो इस साइड में ऐसे। ठीक, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये ग्राफ हो जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन का। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें। चलो अब ये वैल्यू क्या है आपकी 8। अच्छा देखो नंबरिंग आप समझ लेना, ठीक है, अगर नंबरिंग गड़बड़ हो जाए तो आप सही कर लेना। ठीक है, तो ये आपका है 8। ठीक, तो 8 की अगर हम बात करें यहाँ पर क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, देखो क्यूब रूट फंक्शन। ओके बच्चों, तो क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है आपका, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। देखो ऐसा। ठीक, या देखो आप इसको ऐसा भी लिखते हो क्यूब रूट एक्स, देखो इस तरह एक्स टू द पावर 1/3। ओके बच्चों, तो अब इस पर भी देखो, इसका अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन एक्स की वॉट एवर कोई वैल्यू पुट करो, इसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी। तो दैट मीन डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर।
रेंज, रेंज क्या मिल जाएगा आपको, ठीक। एक्स की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, वाई की आपको देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ऑल रियल वैल्यूज, ये ठीक। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब ग्राफ देखो ड्रॉ करते हैं यहाँ से, देखो एक्स एंड दिस इज द वाई, 0 -x -5, ठीक ऐसा। अब चलो वैल्यूज लेते हैं, देखो अगर वैल्यू ले रहे हो 0 तो क्या मिल रहा है आपको 0, अगर वैल्यू ले रहे हो 1 तो क्या मिल रहा है आपको 1, अगर वैल्यू ले रहे हो 8, 8 क्यों हमने लिया, क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, ठीक है ना। देखो 8 पुट करोगे 8 पावर 1/3, तो 8 को क्या लिखते हो 2 द पावर 3, देखो ऐसा, ये कैंसिल हो गया 2, ठीक। y इक्वल टू, आप ध्यान दो यहाँ से, f ऑफ -1, ठीक। तो -1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा -1, देखो ठीक। y इक्वल टू -8 क्या हो जाएगा -2, देखो ठीक। तो ये ओके बच्चों, चलो तो इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो 0, y की वैल्यू 0, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 1, देखो ये ठीक। अगेन देखो x की वैल्यू मान लो 8, सपोज करो ये वैल्यू आपकी 8 है, तो y की वैल्यू देखो 2 मिल रहा है, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2, देखिए ऐसे, ठीक ये। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख लो तो y की वैल्यू -1, दैट मीन दिस, ये वैल्यू ठीक। अगेन x की वैल्यू -8 रख रहे हो तो y की वैल्यू -2, दिस ऐसा, राइट। सो देखो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा, देखो ये ग्राफ आएगा। थोड़ा सा ग्राफ को यहाँ सही करते हैं, दिस वन ऐसे, देखो ये ग्राफ मिलेगा, ठीक। ये ग्राफ है आपका क्यूबिक फंक्शन का। नॉर्मली ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, देखो कैसे ड्रॉ करोगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये क्या है ओरिजिन। तो ग्राफ देखो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसा ठीक, इस शेप का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ऐसा ऐसा। तो दिस इज द क्यूबिक फंक्शन, ओके बच्चों। ये ग्राफ आपका हो जाएगा क्यूब रूट फंक्शन का, ठीक। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। ध्यान देना, रफली हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह, ठीक। ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 क्यूब रूट फंक्शन का, ठीक। अच्छा एक बात और समझते हो, यहाँ से देखो अगर इसी में मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूँ किसका, क्यूब फंक्शन का, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो अभी हमने ड्रॉ किया तो क्यूब फंक्शन का ग्राफ देखो ऐसा आएगा, दिस, ठीक। अब तुम देखो अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये लाइन जानते हो कौन सी है, ये लाइन है y इक्वल टू x लाइन। अगर इस लाइन को ड्रॉ करो यहाँ पर, ठीक, देखो ये जो ग्राफ है ये क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। ये ऊपर वाला ग्राफ क्यूब रूट का, ये ग्राफ ठीक है क्यूब फंक्शन का, राइट। सो देखो दोनों की अगर बीच में ड्रॉ करो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, राइट, तो ये इसका क्या होगा, ये मिरर इमेज हो गया, ये जो लाइन है ना y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट ये क्या है मिरर इमेज, ठीक। यहाँ पर अगर मिरर रखोगे तो देखो जस्ट इसका मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका इन्वर्स होता है, या आप इसको बोल सकते हो ये इसका इन्वर्स, दे आर इन्वर्स टू ईच अदर। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन आपका 11th में नहीं 12th में है, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, और इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू एक्स के हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक। सिमेट्रिकल मतलब जस्ट मिरर इमेज, ओके। तो बच्चों ये है आपका क्यूब रूट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, देखो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाओगे, राइट, तो ये काफ़ी काम करेगा।
कई कॉन्सेप्ट में आपको यूज करना होगा, खासकर 12th में तो बहुत ही यूज होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट आप इसे सीख लो, प्रैक्टिस कर लो इसकी, कौन सा ग्राफ कैसे होता है। तो ये हमने कौन सा लिया था 8, अब देखो हम ले रहे हैं 9, ठीक। अब यहाँ से हम ले रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक। या आप इसको बोल सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, बोलिक फंक्शन, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, रेसिप्रोकल फंक्शन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। अब बच्चों देखो ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, देखो ऐसा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन, ठीक। अब पहले देख रहे हैं यहाँ से ये फंक्शन जो है, अगर इसका डोमेन लिखोगे, ठीक, तो x के हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट 0, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे y क्या हो जाएगा, y नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक। ओके, x की ऑल वैल्यूज के लिए y की वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट 0, तो x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। तो बच्चों अगर यहाँ से डोमेन लिखना चाहो, डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग ऑल रियल नंबर -0, ठीक है ना। x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसे हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट 0, तो ऑल रियल नंबर में से 0 हमने सेपरेट कर दिया, दिस इज द डोमेन, राइट। अब रेंज की बात करो, ठीक, याद है रेंज हमने कैसे सिखाया था आपको इस केस में, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। तो y की हर एक वैल्यू के लिए देखो x, ठीक है, मिल रहा है एक्सेप्ट 0, तो रेंज क्या आपका हो जाएगा r-0, सेम, ठीक है ना। ऐसे y की हर एक वैल्यू के लिए x मिल रहा है एक्सेप्ट 0, ठीक है, ओके। तो ये हो गया डोमेन रेंज। चलो अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, देखो दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, तो ग्राफ बनाते हैं इसका -x -y, ओके बच्चों। चलो तो अगर मान लो हमने यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी, हालांकि 0 तो होगा नहीं, ठीक, तो 0 नहीं होगा तो हम देखो ऐसा लिखते हैं x टेंड टू 0, तो y क्या हो जाएगा, टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक। अगर हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है, यानी 0 से जस्ट ग्रेटर, तो आपको इन्फिनिटी मिल रहा है। और अगर हम ले रहे हैं x 0 नेगेटिव, 0 से जस्ट लेस, तो y मिल रहा है आपको -इन्फिनिटी, देखो ऐसा, ठीक, ओके। और देखो अगर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से 1, तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2, ठीक, इस तरह। तो देखो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, इसका ग्राफ देखो कैसे हो जाएगा, तो 0 से जस्ट ग्रेटर हम ले रहे हैं, तो वैल्यू देखो इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक। और x की वैल्यू जितनी बड़ी हम लेंगे y की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, क्लियर है ना। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू हमने रख दी है 1000, अब देखो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, राइट ना, ठीक। तो x की वैल्यू हम जितनी बड़ी ले रहे हैं y की वैल्यू उतनी कम मिल रही है, x की वैल्यू हम जितनी छोटी रख रहे हैं y की वैल्यू उतनी बड़ी, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ये देखो इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पर x एक्सिस से मीट कर जाएगा, ऐसा, ठीक, ओके। सेम ये ग्राफ देखो इस साइड में ऐसे मिलेगा, ये, ठीक है, ये, क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ऐसा, ओके। तो देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y की वैल्यू कम होती जाए, देखो पहले y की वैल्यू इन्फिनिटी थी, फिर और कम हुई और कम हुई, देखो ऐसे। x की वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा रखोगे यानी इन्फिनिटी रख दोगे तो y की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये ग्राफ होता है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन का, दिस इज द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, या हम इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, कैसे ड्रॉ करना है ध्यान देना।
इसका ग्राफ जब भी आपको ड्रॉ करना है, ये x है, ये y है, ये -x और ये -y, ठीक। तो देखो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह, ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन या रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 10। ओके बच्चों, 10। अब यहाँ से हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, ठीक। तो ये फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, देखो शॉर्ट में हम इसे ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना, सिग्नम फंक्शन, राइट। ओके, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन, ठीक। इसकी बात करते हैं। देखो सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, इफ़ अगर आपने x की वैल्यू ले लिया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है, यहाँ पर सिग्नम आपको रिटर्न करेगा 1, राइट। इफ़ x की वैल्यू आपने ले लिया 0, तो सिग्नम क्या रिटर्न करेगा आपको 0, और इफ़ x की वैल्यू आपने ले लिया नेगेटिव, तो सिग्नम क्या रिटर्न करेगा -1। देखो ये है, दिस इज द सिग्नम फंक्शन, ठीक। x की वैल्यू आपने पॉजिटिव लिया तो 1, x की वैल्यू 0 लिया तो 0, x की वैल्यू नेगेटिव लिया तो -1, ठीक। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो आप, 1 2 3 4 कुछ भी, जैसे ही आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे सिग्नम क्या ले लेगा 1, 0 रखोगे तो 0, और नेगेटिव रखोगे कोई भी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 लाइक दिस, तो -1, ठीक। तो देखो यहाँ पर x की वॉट एवर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, y 3 वैल्यू ले रहा है, एक 0 ले रहा है, एक 1 ले रहा है, -1, ठीक है ना। फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है, 1 कब, जब x पॉजिटिव होगा, 0 जब 0 ले रहे हो, जब नेगेटिव ले रहे हो तो -1। ओके बच्चों, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक, ऐसे। ठीक, चलो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ देखो ऐसा आ जाएगा। देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो ये हो गया ओरिजिन, राइट। अब y 3 वैल्यू ले रहा है, कौन सा ले रहा है, एक तो 1 ले रहा है, तो 1 यहाँ ले लिया, और यहाँ ले रहा है 2, सॉरी -1, तो यहाँ -1, ठीक है। y 3 वैल्यू ले रहा है, 0 1 एंड -1, ठीक। चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखो अगर x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y क्या मिल रहा है 0, तो देखो ये पॉइंट, x की वैल्यू 0 लेने पर y 0, ठीक। अच्छा अगेन x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव मतलब देखो ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या है पॉजिटिव, राइट। तो y क्या ले रहा है 1, अब y इक्वल टू 1, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन। याद है कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता था, x के पैरेलल में होता था, और y एक्सिस पर जो भी पॉइंट आप लेते तो वहाँ से पास करता था, तो y क्या ले रहा है 1। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे देखो ये ऐसे बनेगा, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, y इक्वल टू 1, ओके बच्चों, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक। बट देखो यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ कंडीशन क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ सिर्फ इतने इंटरवल तक के लिए डिफाइन होगा, यहाँ तक के डिफाइन नहीं है, सिर्फ ये जब x पॉजिटिव है, ठीक। तो यहाँ से क्या कर दो, इसको इरेज कर दो, देखो, ठीक। ओके, दूसरी बात देखो यहाँ पे 0 पे ये 1 नहीं ले रहा है, 0 पे ये 0 ले रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे एक होल बनाओगे, देखो ऐसा, देखो ये, ठीक, क्योंकि 0 पर 1 नहीं ले रहा है, ठीक है ना, 0 पर 0 ले रहा है बट 1 नहीं ले, तो यहाँ पे एक होल बना दो ऐसा, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, y इक्वल टू 1 का, कब, जब x पॉजिटिव है। अगेन देखो जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू क्या ले रहा है -1। अब -1 का देखो ग्राफ कैसे आएगा, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ देखो ऐसा, x के पैरेलल में और y एक्सिस पर -1 से पास करेगा, ठीक। अब ये भी ग्राफ कब होगा, जब x नेगेटिव है, तो इस पोर्शन को रिमूव कर दो, ठीक, ऐसा। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पर -1 नहीं ले रहा है बच्चों, यहाँ -1 नहीं ले रहा है, तो यहाँ क्या बना दो, एक होल बना दो ऐसे, दिस, ठीक, ये।
तो बच्चों ये ग्राफ होगा आपका सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। ये चलो, तो इसका डोमेन रेंज बताओ। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, चलो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और जीरो भी ले रहा है, यानी एक्स की हर एक वैल्यू ले रहा है। सो दैट मीन ऑल रियल, ठीक। रेंज बच्चों क्या हो जाएगा, रेंज, चलो बताओ रेंज क्या होगा। देखो रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, तो रेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है, -1 0 और 1। वाई सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है ना, -1 0 1, तो क्या हो जाएगा -1 0 1। दिस इज द रेंज, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसे जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, चलो अगर मान लो कहा जाए आपसे इसकी वैल्यू बताओ सिग्नम, फिर ब्रैकेट में सिग्नम, फिर ब्रैकेट में सिग्नम, फिर ब्रैकेट में सिग्नम, ठीक। ओके, एक काम करो इसको ऐसे लिखो, देखो सिग्नम लिया, फिर ब्रैकेट में सिग्नम, फिर ब्रैकेट में सिग्नम, फिर ब्रैकेट में सिग्नम। चलो यहीं तक बताओ, देखो ऐसे, ठीक। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है, अगर इसी को हम n टाइम्स रखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यू में। देखो कैसे समझना, देखो अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, सिग्नम उसके अंदर, फिर सिग्नम, फिर उसके अंदर सिग्नम, फिर उसके अंदर सिग्नम एक्स, ठीक। इसकी अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो सकता है, चलो बताओ। चलो पहली वैल्यू मैंने मान लो ऑप्शन दे रहा हूँ 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन -1 और फोर्थ ऑप्शन देखो सिग्नम एक्स, ठीक। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई करो, ठीक है। क्या मिलेगा, चलो अच्छा देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पॉजिटिव रखूँ, सपोज करो x की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, देखो ध्यान देना कैसे मिलेगा, सिग्नम, फिर सिग्नम, फिर सिग्नम, और फिर देखो यहाँ पर क्या है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो सिग्नम x क्या दे रहा है आपको, +1, देखो ऐसा, ये ठीक इस तरह। अब सिग्नम 1 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर, सो देखो क्या मिल जाएगा, सिग्नम, फिर सिग्नम और सिग्नम, यहाँ पे देखो 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये अगेन क्या रिटर्न करेगा 1, देखो ऐसा। अगेन देखो सिग्नम 1 क्या है, पॉजिटिव, तो देखो अगेन ये मिल जाएगा 1, ठीक है। 1 एक पॉजिटिव नंबर होता है और किसी पॉजिटिव नंबर के लिए सिग्नम क्या रिटर्न करता है, 1, तो देखो यहाँ 1। अगेन देखो यहाँ पे 1 इज द पॉजिटिव, तो सिग्नम क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक। तो x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, ध्यान देना, x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1, ठीक। अच्छा इसी तरह देखो अगर x की वैल्यू नेगेटिव रख लो, नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्नम x नेगेटिव है तो सिग्नम x क्या रिटर्न करेगा, -1, देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको -1, देखो ऐसा, ठीक, -1। अब -1 क्या होता है, एक नेगेटिव नंबर, तो सिग्नम -1 क्या रिटर्न करेगा, अगेन आपको -1, देखो यहाँ से -1, देखो, ठीक। अब अगेन देख लो -1, अगेन नेगेटिव नंबर्स होगा, नेगेटिव नंबर है तो अगेन -1 रिटर्न करेगा, फिर देखो अगेन -1 नेगेटिव है तो अगेन क्या रिटर्न करेगा, -1, ठीक। तो जब x की वैल्यू <0 ले रहे हो तो सिग्नम क्या रिटर्न कर रहा है, -1, ठीक। अब x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 0 रखो, 0, देखो ये 0, और सिग्नम 0 क्या रिटर्न करता है, 0, अगेन सिग्नम 0, अगेन 0 पर 0, देखो ये, सो देखो वैल्यू ये मिल रही है 0 पर 0, ऐसा, ठीक। तो x की वैल्यू 0 लेने पर 1, x की वैल्यू 0 पर 0 और x की वैल्यू नेगेटिव लेने पर -1। अब ये किसको शो करता है, ये शो करता है सिग्नम x को, ठीक। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सिग्नम x, राइट ना, ठीक। ध्यान देना, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सिग्नम ऑफ 2, तो देखो यहाँ कंपेयर करो, 2 क्या है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो सिग्नम 2 क्या रिटर्न करेगा, 1। अगर मैं यहाँ से बोलूँ सिग्नम ऑफ -3, अब -3 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है तो सिग्नम क्या रिटर्न करेगा, -1,
ठीक। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे सिग्नम ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पर सिग्नम क्या रिटर्न करता है 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, राइट। ठीक, ये ऐसा देखो, जैसे और क्वेश्चन देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ऐसा अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर, देखो ऐसा इसकी वैल्यू मान लो फाइंड आउट करना है, सिग्नम x² माइनस 2x प्लस 3, देखो ऐसा इसकी वैल्यू, ठीक। x क्या है यहाँ पर, x इज एनी रियल नंबर, राइट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू, ठीक। तो कैसे निकालोगे, देखो ये क्या है, ठीक। याद है क्वाड्रेटिक को कैसे चेक करते हैं यहाँ से, अगर देखो चेक करो यहाँ से, देखो ax² bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव, a मीन्स x² का कोफिशिएंट और d नेगेटिव हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे चेक करो, ठीक। x² का कोफिशिएंट क्या है 1 क्या है पॉजिटिव, राइट ना, और d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, क्लियर। अरे इससे कंपेयर कर लो ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3, ठीक। b² माइनस 4ac, इसमें पुट करो, b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, सो दैट इज देखो 4 माइनस 12 दैट इज -8, तो क्या मिल रहा है नेगेटिव। तो a पॉजिटिव, a इक्वल टू क्या है 1, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो दैट मीन क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, देखो सिग्नम के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म है तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके बच्चों, ये ठीक दिस, या देखो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, x² माइनस 2x प्लस 3 है ना, तो इसको देखो ऐसे लिख लो, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, देखो ऐसा 3 को ब्रेक कर दो 1 प्लस 2। अब ये इसको ध्यान से देखो, इसको देखोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसा, ठीक। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज आपको क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 2 पॉजिटिव, तो ऑलवेज ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो सिग्नम के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है सिग्नम में, राइट ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो 11th मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक। अब ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ओके, इस पे क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, पहले तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं और डोमिनेटर, ठीक। अब देखो बच्चों ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x, देखो y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x, ठीक। अब इस फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन में देखो इसको आप ये भी नाम देते हो एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है, ऐसा मॉड्यूलस फंक्शन या आप बोलते हो, ठीक, एब्सोल्यूट फंक्शन, राइट। तो मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक। तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा, ठीक। अब इस फंक्शन में क्या है कि अगर आप इसमें x की कोई वैल्यू पुट करो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो अगर x की वैल्यू आपने 2 रखा तो आपको 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू -2 रखा तो अगेन 2, x की वैल्यू 3 रखा तो 3, x की वैल्यू -3 रखा तो देखो 3, ऐसा, ठीक। तो वॉट एवर कोई भी वैल्यू आप पुट करो ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ऐसा। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब ध्यान दो यहाँ से इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर x वैल्यू हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो मॉड एक्स आपको क्या रिटर्न करता है यहाँ पर x, देखो
ये रिटर्न करेगा एक्स। ठीक, देखो अगर एक्स की वैल्यू हमने 0 रखा तो 0 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखा, जैसे मान लो हमने 2 रखा तो देखो 2, अगर हमने 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 4। ठीक, तो अगर एक्स की वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या इक्वल टू 0 रख ले रहे हैं तो मॉड एक्स क्या रिटर्न करेगा एक्स। ठीक, एंड इफ अगर एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव रखा तो बच्चों ये क्या रिटर्न करेगा विथ नेगेटिव साइन, देखो ऐसा ये। ठीक, विथ नेगेटिव साइन, जैसे देखो आपने यहाँ पर रख दिया -3। ठीक, तो -3 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो देखो ये ऐसे रिटर्न करेगा, ये -3 है, इसके आगे देखो ऐसा माइनस लगा दिया, दैट इज द 3। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर रखा -4, देखो x की वैल्यू हमने -4 रखा तो यहाँ माइनस फिर -4, देखो ऐसा, दैट इज द 4। ठीक, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो या इक्वल टू 0 रखते हो तो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, x है तो x रिटर्न करेगा। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो बच्चों ये नेगेटिव साइड रिटर्न करेगा, माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। जब x की वैल्यू आप नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे। देखो x क्या है, नेगेटिव, राइट, ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब इसके आगे माइनस रख दोगे, जैसे -3 है भाई -3। ठीक, ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब इसके आगे माइनस लगा दोगे, राइट। तो देखो अगर x की वैल्यू मान लो आपने मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रख ली, मान लो सपोज करो -5, तो ये -5 नहीं रिटर्न करेगा क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, तो इस -5 को वो पॉजिटिव कैसे बनाएगा, इसके आगे माइनस लगा दो, अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू जब ये लेता है तो सामने माइनस लगा देता है ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। ओके बच्चों, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इसको याद रखना, अगर x को हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे तो ये सेम वैल्यू ले लेगा x को अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये -x। ठीक, अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ हम कैसे लेंगे। ठीक, देखो जीरो -x -5। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर है y = x, तो याद है y = x कौन सा लाइन होती थी। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन याद है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करता है। देखो ये लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस लाइन इज y = x। ठीक, अच्छा y = -x, ये कौन सी लाइन होती थी याद है, फोर्थ और सेकेंड कोऑर्डिनेट को बाइसेक्ट करता है। देखो ये लाइन, दिस लाइन इज y = -x। ओके दिस, अब चलो कंडीशन लेते हैं यहाँ से। देखो ये लाइन कब डिफाइन है, जब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये देखो ये वाला पोर्शन, राइट ना, ये लाइन तब डिफाइन है जब x पॉजिटिव, यानी ये वाला पोर्शन, तो यानी इस पोर्शन को रिमूव कर दो, देखो इसको रिमूव कर दो। ठीक, अच्छा y = -x, ये लाइन है, ये कब डिफाइन है, जब x नेगेटिव है। देखो नेगेटिव ये है, ये नेगेटिव x अच्छा, तो इस पोर्शन को रिमूव कर दो, देखो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, ये तो ये ग्राफ है आपका y = mod x का। ओके बच्चों, वी शेप। ठीक है, ओके, वी से क्या होता है, विक्ट्री। ठीक है ना, तो ये विक्ट्री वाला शेप है और आपको भी क्या है, जीतना है। ठीक, हारना नहीं है, जीतना है, राइट। ओके, बस कोशिश करते रहना है, राइट। रिजल्ट क्या आता है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हम तो बस करते जाओ, बस करते जाओ। ठीक, जीत तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, बस करते जाना है। ठीक, सो देखो ये क्या है, वी शेप, तो याद रखोगे वी शेप क्या होता है, मॉड x का ग्राफ जो होता है वो होता है वी शेप। ठीक है बच्चों, ऐसा। चलो तो इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन रेंज x। ठीक, डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगर x देखो ऑल रियल वैल्यूज को कवर कर रहा है, x एक्सिस पर सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है। यहाँ देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आपको मिलेगी, राइट ना। सो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए y की वैल्यू नहीं मिलेगी, x की वॉट एवर कोई वैल्यू पुट करोगे y की सारी वैल्यू मिलेगी, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज बच्चों, रेंज क्या हो जाएगा, अब देखो
एक्स की वॉट एवर कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वाई हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, ग्राफ हमेशा एबव एक्स एक्सेस है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सेस, निगेटिव साइड में कोई भी ग्राफ नहीं है। तो बच्चों ग्राफ हो जाएगा इसका 0 to इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रेंज। ठीक, ये तो ये है आपका मॉडुलस फंक्शन, राइट। अच्छा मान लो ये फंक्शन अगर डिफाइन है, फंक्शन मान लो हमने ऐसे ले लिया y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अगर इस फंक्शन को देखो y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अच्छा x तो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, x तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। चलो अच्छा, इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, देखो अगर हम x को पॉजिटिव ले लें, 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि देखो 0 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0/0 क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट, नॉन डिफाइंड नंबर। तो x को अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा, देखो मॉड x को लिखोगे x अपॉन x, देखो ये मिल गया 1। ठीक, अगर x को हम नेगेटिव रख दें तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -x अपॉन x, दैट इज़ अ -1। ठीक, अच्छा ओके। अच्छा मान लो x को अगर हम 0 रख दें और इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 रख लें, ऐसा, तो देखो कैसा फंक्शन बन रहा है यहाँ पर, x को पॉजिटिव लेने पर 1, x को नेगेटिव लेने पर -1 और x को 0 लेने पर 0। मान लो ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक, तो बताओ यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन दे रहा है, अभी पढ़ा था, x को पॉजिटिव लेने पर 1, x को नेगेटिव लेने पर -1, x को 0 लेने पर 0। जानते हो ये कौन सा फंक्शन दे रहा है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम x। ठीक, तो सिग्नम x को देखो हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड x अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो हम क्या ले सकते हैं, 0। देखो ऐसा, तो बच्चों सिग्नम को हम मॉड के फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड x अपॉन x, और जब x इक्वल टू 0 है तो 0। ठीक, अब अगर यहाँ पे x को पॉजिटिव लोगे तो ये मॉड x क्या देगा, x, तो x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा 1। x को निगेटिव लोगे तो मॉड x क्या देगा, -x, देखो इस अकॉर्डिंग दिस, -x अपॉन x कैंसिल हो गया -1। ठीक, तो देखो ये सिग्नम को डिफाइन कर रहा है। तो बच्चों आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, v से। ठीक, अब इतनी ग्राफ हमने पढ़ लिया, अभी हमें 2 ग्राफ और पढ़ने हैं, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक, और पढ़ाई एंजॉय के साथ करिए, इंटरेस्ट के साथ करिए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।